नाज़रीन गिरामी, इंसान ने जब जंगलों और गारों से निकलकर शहर बसाने का फैसला किया तो इसका मकसद एक ही था कि जिंदगी को सहल, महफूज और आरामदेह बनाया जा सके। हम ऊंची इमारतों, कुशादा सड़कों और रोशन बाजारों को तरक्की का नाम देते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जहां शहर का मतलब सहूलत नहीं बल्कि अजियत है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो अब अगरचे सफाए हस्ती से मिटा दी गई है, लेकिन तारीख इसे कभी भुला नहीं सकती। दरअसल हांगकांग का कोलोन वॉलेट सिटी दुनिया का वो वाहिद मकाम था जिसे अगर इंसानी तारीख का सबसे घटा हुआ और गुंजान आबाद तरीन इलाका कहा जाए तो गलत ना होगा। ये शहर दरअसल इमारतों का एक ऐसा बेहंगम ढेर था जहां इमारतें एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ी हुई थीं कि उनके दरमियान हवा गुजरने का भी रास्ता नहीं था। यहाँ हजारों लोग एक दूसरे के ऊपर नीचे बने हुए छोटे छोटे पिंजरों नुमा कमरों में रहते थे। इस शहर की गलियां इतनी तंग थीं कि वहां दिन के वक्त भी रात का समा होता था और लोग टॉर्च जलाकर रास्ता तलाश करते थे। यहाँ सफाई का कोई निजाम नहीं था। गुटरों का पानी गलियों में बहता रहता था और छतों से पानी टपकता रहता था। यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं थी, न पुलिस अंदर आती थी और न ही कोई कानून चलता था। ये जराइम पेशा अफराद, नशा करने वालों और गैर कानूनी काम करने वालों का गढ़ था। यहाँ डॉक्टर्स बगैर डिग्री के इलाज करते थे और खाने पीने की अशिया हिफ्जाने सेहत के उसूलों से आरी माहौल में तैयार होती थीं। हालांकि इसे गिराकर अब पार्क बना दिया गया है, लेकिन ये जगह आज भी दुनिया को याद दिलाती है कि जब मंसूबाबंदी के बगैर इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह एक जगह ठोंस दिया जाए तो जिंदगी किस कदर भयानक हो सकती है। नाजरीन गिरामी, अब हम रुख करते हैं रूस के शुमाली इलाके का, जहां सर्दी और आलूदगी ने मिलकर जिंदगी को एक अजाब बना रखा है। नोरिलिस्क नामी ये शहर दुनिया के सबसे ज्यादा आलूदा तरीन शहरों में शुमार होता है। ये शहर दुनिया से इस कदर कटा हुआ है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सड़क मौजूद नहीं। या तो आप हवाई जहाज से जा सकते हैं या फिर बहरी रास्ते से। यहाँ की फिजा में हर वक्त गहरा धुआं छाया रहता है जो निकल और तांबे की फैक्ट्रियों से निकलता है। ये धुआं इस कदर जहरीला है कि इस शहर के इर्द गिर्द मीलों तक कोई दरख्त जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ की बर्फ सफेद नहीं बल्कि काली होती है क्योंकि फैक्ट्रियों की राख इसे काला कर देती है। यहाँ रहने वाले लोगों की औसत उम्र बाकी रूस के लोगों के मुकाबले में 10 साल कम है। जहरीली गैसों की वजह से लोगों को सांस की बीमारियां, कैंसर और खून की बीमारियां आम हैं। इसके अलावा यहाँ की सर्दी इस कदर शदीद होती है कि दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर जाता है। साल के कई महीने यहाँ सूरज बिल्कुल नहीं निकलता और लोग मुसलसल अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं। तन्हाई, शदीद सर्दी और जहरीली हवा ने इस शहर को रहने के लिए दुनिया की मुश्किल तरीन जगहों में से एक बना दिया है। दोस्तों, फिलिपाइन का शहर मनिला वैसे तो एक खूबसूरत दारुल हुकूमत है, लेकिन उसका एक हिस्सा ऐसा है जो इंसानी अलमिये की जीती जागती तस्वीर है। टोंडो नामी ये इलाका दरअसल कोड़े का एक पहाड़ है जहां हजारों लोग आबाद हैं। यहाँ लोग कचरे के ढेरों के ऊपर अपने घर बनाकर रहते हैं। इन लोगों का रोजगार इसी कोड़े से वाबस्ता है। सुबह सवेरे बच्चे, बूढ़े और जवान इस कचरे में से प्लास्टिक, धात और दीगर काबिले फरोख्त चीजें तलाश करते हैं। यहाँ की हवा में हर वक्त सड़ांध और बदबू बसी रहती है जो आम आदमी के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ के रिहायशी इसके आदी हो चुके हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ के लोग अक्सर वो खाना खाते हैं जो बड़े होटलों या घरों से बच जाने के बाद कचरे में फेंक दिया जाता है। इस खाने को धोकर दोबारा पकाकर खाया जाता है, जिसे मकामी जबान में पग पैक कहा जाता है। यहाँ बीमारियां आम हैं, बच्चों की नशोनुमा रुक जाती है और जल्द की बीमारियां हर दूसरे शख्स को लाहक हैं। लेकिन गुर्बत की वजह से ये लोग इसी कचरे के ढेर को अपना घर मानने पर मजबूर हैं और यहीं अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। नाजरीन गिरामी, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका अपनी बेपनाह आबादी और ट्रैफिक के बदतरीन निजाम की वजह से इस फहरिस्त में शामिल है। ये शहर दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहरों में से एक है, जहां सड़कों पर गाड़ियों का ऐसा अजदहाम होता है कि घंटों तक ट्रैफिक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। यहाँ का शोर कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफी है। गाड़ियों के हारन, रक्षों की आवाजें और लोगों का शोर मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जहां जहनी सुकून नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा शहर के इर्द गिर्द मौजूद ईंटों के भट्टे फजा को इस कदर आलूदा करते हैं कि हवा का मायार इंतहाई खतरनाक हद तक गिर जाता है। शहर में निकासी आब का निजाम भी बोसीदा है। जरा सी बारिश होने पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं और ये गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। बिजली की तारों का एक ऐसा जाल हर गली में नजर आता है जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। ढाका में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ट्रैफिक जाम में फंसकर गुजार देते हैं।
जिससे न सिर्फ वक्त का ज़या होता है बल्कि जहनी और जिस्मानी सेहत पर भी बुरे असरात पड़ते हैं। दोस्तों, रूस का एक और शहर याकोत्स्क इसलिए जहन्नम समझा जाता है क्योंकि यहाँ मौसम इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे दुनिया का सर्द तरीन शहर कहा जाता है। यहाँ सर्दी इस कदर शदीद होती है कि अगर आपने ऐनक पहन रखी है तो वो आपके चेहरे की जिल्द के साथ चिपक सकती है और उसे उतारते वक्त खाल उतरने का खतरा होता है। यहाँ जमीन हर वक्त जमी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ इमारतें बनाना एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा अमल है। लोग अपनी गाड़ियों को बंद नहीं करते क्योंकि अगर एक बार इंजन ठंडा हो गया तो वो दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए गाड़ियां सारा दिन और सारी रात चलती रहती हैं, जो मजीद आलूदगी का बायस बनती हैं। यहाँ घर से बाहर निकलना किसी मुहिम जुई से कम नहीं होता। लोग अपने आप को कपड़ों की कई तहों में लपेट कर रखते हैं ताकि जिस्म की हरारत जाया न हो। मछली मंडी में मछलियां बर्फ की सुलों पर नहीं रखी जाती, बल्कि वो खुली फजा में ही पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं। इतने सख्त मौसम में जिंदगी गुजारना इंसानी हिम्मत की एक बहुत बड़ी मिसाल है, लेकिन ये किसी भी तरह एक नॉर्मल शहरी जिंदगी नहीं है। नाजरीन ग्रामी, मिस्र के शहर काहिरा का एक इलाका मंशियात नासिर, जिसे कोड़े का शहर भी कहा जाता है, अपनी नौइयत का एक अजीबो-गरीब मकाम है। यहाँ की गलियां, मकानात की छतें और घरों के सहन सब कोड़े से भरे हुए हैं। दरअसल ये पूरा इलाका काहिरा के कचरे को ठिकाने लगाने और उसे रिसाइकिल करने का काम करता है। यहाँ रहने वाले लोग, जिन्हें जब्बालीन कहा जाता है, नस्ल दर नस्ल यही काम करते आ रहे हैं। वो पूरे शहर से कचरा जमा करके लाते हैं और फिर अपने घरों के अंदर बैठकर उसे अलग अलग करते हैं। आपको यहाँ हर तरफ कचरे के पहाड़ नजर आएंगे। हैरत की बात यह है कि ये लोग कचरे को रिसाइकिल करने में दुनिया के माहिर तरीन लोग माने जाते हैं और 80% से ज्यादा कचरा दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना लेते हैं। लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी सेहत और मयार जिंदगी की सूरत में चुकानी पड़ती है। यहाँ की फजा में कोड़े की बू रची बसी है। जानवर, खास तौर पर खिंजीर, गलियों में घूमते हैं और नामियाती फजला खाते हैं। सफाई का कोई तसव्वुर नहीं है और बीमारियां यहाँ के मकीनों का मुकद्दर बन चुकी हैं। ये एक ऐसा शहर है जो दूसरों की गंदगी साफ करते करते खुद गंदगी का ढेर बन गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं वेनेजुएला के शहर क्रॉकस की, जो कभी लातीनी अमेरिका का अमीर तरीन शहर हुआ करता था, लेकिन अब जराइम और बदअमनी का गढ़ बन चुका है। यहाँ एक मशहूर इमारत है जिसे डेविड टावर कहा जाता है। ये एक नामुकम्मल आसमान छूती इमारत थी जिसे बैंकिंग सेंटर बनना था, लेकिन तामीर मुकम्मल होने से पहले ही मुल्क के हालात खराब हो गए और काम रुक गया। इसके बाद हजारों बेघर लोगों ने इस 45 मंजिला इमारत पर कब्जा कर लिया। यहाँ न लिफ्ट थी, न पानी का निजाम और न ही बिजली का मुनासिब इंतजाम। लोग सीढ़ियां चढ़कर 45वीं मंजिल तक जाते थे। यहाँ मंशियात फरोशों और मुजरिमों का राज था। इमारत में दीवारें नहीं थीं, जिसकी वजह से कई बार बच्चे और लोग नीचे गिरकर हलाक हो गए। ये इमारत शहर के अंदर एक अलग शहर बन गई थी, जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जाने से डरते थे। अगरचे बाद में हुकूमत ने इसे खाली कराने की कोशिश की, लेकिन क्राकस शहर खुद अपनी बदतरीन माशी हालत, कत्लो गारत और अदम तहफ्फुज की वजह से एक शहरी जहन्नुम का मंजर पेश करता है, जहां कोई भी शख्स सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने की जुर्रत नहीं करता। नाजरीन गिरामी, भारत का शहर मुंबई, जहां एक तरफ फिल्मी सितारों और करोड़पति लोगों का मस्कन है, वहीं दूसरी तरफ यहां एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी धारवी भी मौजूद है। ये इलाका सिर्फ 2.5 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग बसते हैं। यहाँ गलियां इतनी तंग हैं कि 2 लोग बमुश्किल एक साथ गुजर सकते हैं। यहाँ सफाई का निजाम इंतहाई अबतर है। सैकड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक बैतुल खला होता है, जिसकी वजह से गंदगी और गलाजत हर तरफ फैली रहती है। खुले नाले बीमारियों की दावत देते हैं। यहाँ छोटे छोटे कमरों में 10-10 लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जगह खामोश नहीं है। यहाँ हजारों छोटी फैक्ट्रियां काम करती हैं, जहाँ चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन और कपड़े सिलाई किए जाते हैं। यहाँ के लोग शदीद मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मेयार जिंदगी इंतहाई पस्त है। ताज़ा हवा और रोशनी की कमी, गंदा पानी और भीड़ भाड़ ने यहाँ की जिंदगी को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। जब बारिश होती है तो पूरा इलाका कीचड़ और गंदे पानी में डूब जाता है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी फिर भी चलती रहती है। दोस्तों, नाइजीरिया का शहर लागोस अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ का एक इलाका मकोको पानी पर तैरती हुई बस्ती के नाम से जाना जाता है। ये बस्ती एक गंदे और बदबूदार तालाब के ऊपर लकड़ी के सुतूनों पर बनाई गई है। यहाँ के लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पानी का रंग काला सियाह है और इसमें तेल, फुजला और कूड़ा क्रिकेट तैरता रहता है। यहाँ पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है। लोगों के पास बिजली या निकासी आब का कोई इंतजाम नहीं है। बैतुल खला का सारा फुजले सीधा इसी पानी में गिरता है।
जिसके ऊपर ये लोग रहते हैं, और इसी पानी में बच्चे खेलते भी हैं। मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां यहां आम हैं। हुकूमत इस बस्ती को कई बार मिटाने की कोशिश कर चुकी है, क्योंकि यह शहर की खूबसूरती पर एक धब्बा समझा जाता है। लेकिन यहां रहने वाले लाखों गरीब लोग जाएं तो कहां जाएं? ये लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन आलूदगी की वजह से अब मछलियां भी कम हो गई हैं। ये बस्ती दुनिया को दिखाती है कि इंसान किस कदर बुरे हालात में भी जिंदा रहने की जद्दोजहद कर सकता है। नाज़रीन गिरामी, आखिर में हम जिक्र करते हैं हेटी के दारुल हुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस का। ये शहर जलजले, तूफान और सियासी बदमनी का ऐसा शिकार हुआ है कि अब ये खंडरात का मजमुआ लगता है। 2010 के जलजले के सालों बाद भी यहाँ मलबा पूरी तरह हटाया नहीं जा सका। शहर का बड़ा हिस्सा कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है, जहां कंक्रीट के छोटे छोटे मकानात पहाड़ों पर एक दूसरे के ऊपर बेतरतीबी से बने हुए हैं। यहां कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं और कूड़े के ढेर हर मोड़ पर नजर आते हैं। लेकिन इस शहर का सबसे बड़ा मसला गैंग्स का राज है। शहर के बड़े हिस्से पर मुसल्लह गिरोहों का कब्जा है, जो आए रोज लूटमार और अगवा की वारदातें करते हैं। आम शहरी हर वक्त खौफ के साए में जीते हैं। पुलिस बेबस नजर आती है। बुनियादी सहूलियात जैसे बिजली और पानी की फराहमी न होने के बराबर है। अस्पतालों में अद्वियात नहीं हैं और स्कूल अक्सर बंद रहते हैं। ये शहर इस बात की मिसाल है कि जब कुदरती आफात और इंसानी नाअहली मिल जाएं, तो एक हंसता बसता शहर किस तरह जहन्नम का नमूना बन जाता है। दोस्तों, इन तमाम शहरों के हालात जानने के बाद एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि हम जिसे अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी मुश्किलात समझते हैं, वो उन लोगों की तकालीफ के सामने कुछ भी नहीं है। ये लोग रोजाना जहरीली हवा में सांस लेते हैं, गंदा पानी पीते हैं और मौत के साए में सोते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इन जगहों पर जिंदगी रुकती नहीं है। इंसान की जिंदा रहने की ख्वाहिश और हालात से लड़ने का जज्बा इन बदतरीन हालात में भी कायम रहता है। ये शहरी जहन्नुम हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि तरक्की का असल पैमाना सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं होनी चाहिए, बल्कि आम इंसान को मिलने वाली बुनियादी सहूलियात और एक बाइज्जत जिंदगी होनी चाहिए। अगर हमने अपने शहरों की मंसूबाबंदी दुरुस्त न की और वसाइल का सही इस्तेमाल न किया, तो कोई बईद नहीं कि मुस्तकबिल में मजीद कई शहर इस फहरिस्त में शामिल हो जाएं। उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपको दुनिया के इस तारीक पहलू से रोशनास करवाया होगा, जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है।